क्वेश्चन नंबर 6। 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर हो। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर करवाया है 5 नंबर, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, एज इट इज़। मिश्र धन बराबर की बात कर रहा है, फार्मूला लगाएंगे 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। 3 साल की बात कर रहा है, डाइट करवाऊंगा, थोड़ा सा देखो जल्दी आप। तो हमने फार्मूला वही लगाया 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1 प्लस R2 और T2 अनुपात 100 प्लस R3 और T3। आपने लिखा 1, कितना है, कह रहा है पहला जो बारह वर्ष रेट है, पहले साल, 2 साल, 3 साल के लिए, ठीक है। तो 12 वर्ष पहले साल के लिए आया तो कितना हो जाएगा 112 अनुपात लगा दिया। 100 एक में जोड़ेंगे, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 12 दूनी 24, तो 124 आ गया। ये तीसरे साल के लिए निकालना है तो कितना आएगा 12 दूनी 12 36, 3 वर्ष के लिए तो 136। अब आपके पास समस्या बहुत बड़ी ये आ गई कि इस रेशियो को सॉल्व करना, ये अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल महाभारत हो जाएगा। आप इतना बड़ा इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से करके देख लेते हैं, फिर जैसे जैसे करते जाएंगे। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से करो आप। पहले आपने काटा ये पूरा, इसको सॉल्व करने के लिए आपने काटा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर 2 से काटा आपने कितना आया 28 आ गया। फिर 2 से आपने काटा कितना आया 31 आया। फिर 2 से आप काटा कितना आया 34 आया। अब ये नहीं, यहाँ पे 31 आ गया, ये ऑड नंबर आ गया, अब 2 से हमारा नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हो हमारी जो वैल्यू आई 1/28 रेशियो 1/31 रेशियो 1/34। अब अगर हमें ये रेशियो पूरा हटाना है यहाँ पे, तो इनका एलसीएम निकालोगे आप। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इनका सेम यही आ जाएगा, कितना आएगा 28 कर लो आप। एलसीएम एक जगह कटेगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट इतनी कर लो, 34 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, निकाल लो। तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 31 इंटू 34 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, ये 31 से 31 कट जाएगा, ये आएगा 28 इंटू 34 आएगा। यहाँ निकालोगे आप रेशियो, 34 कट जाएगा, 28 इंटू 31 आ जाएगा। अब इनको गुणा करना पड़ेगा, इनका गुणा करेंगे तो आपका 1054 आएगा। मैं लिख देता हूँ थोड़ा डायरेक्ट, 1054 आ जाएगा। यहाँ पे ये रेशियो निकालोगे 952 आ जाएगा, 952 आ गया। ये रेशियो निकालोगे आपका, ये आ जाएगा आपका 868। इन तीनों को जोड़ेंगे, देखो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने के बाद 28,740 के बराबर कर देंगे। इन तीनों को जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 28,774। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 28,740 के बराबर है। इसका मतलब कितना गुना हो रहा है 10 गुना हो रहा है इसकी, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 10। एक की वैल्यू जब 10 आ गई तो कुछ नहीं करना है, आपसे मान पूछा गया है, हर वाले में एक, सभी में एक एक जीरो चेप दो, ये जीरो लगा दो, ये जीरो लगा दो, ये जीरो लगा दो, ये इनके क्या हो जाएंगे मान। पहला मान ये आ जाएगा, दूसरा भाग ये आ जाएगा, तीसरा भाग ये आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फार्मूला से। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से भी निकालना चाहोगे तो क्या करना है, आपको केवल रेशियो निकाल लेना है मूलधन का, जो भाग, जो मूलधन के जो भाग हैं उसके रेशियो आपको निकाल लेना। 3 भागों में बांटा गया है, तीनों भाग के आप रेशियो निकाल लो। किस तरीके से होगा फ्रैक्शन से, जरा मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले वाले के क्या रेट आया था, आपने कहा जी 12%। पहले वाले का आया था 12%। 12% की वैल्यू क्या होती है 12/100। 3 चक्को 12, 25 चक्को 100। अगर हमारा, समझना मेरी बात, अगर हमारा प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना मिला, तो आपने कहा जी 25 में 3 जोड़ देंगे 28 मिल गया यहाँ पे पहले वाले में। दूसरे वाले में कितने
था 24%। 24% का मतलब होता है 6 चौको 24, 25 चौको 100, यानी कि 25 अगर दूसरे वाले में हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 में 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 31 आ गया, 31 अमाउंट आ गया हमारा। तीसरे वाले में 36 था, 36%, तो 9 चौको 36, 25 चौको 100, यानी 25 अगर हमारा मूलधन है तो हमारा ब्याज कितना है, 9 है। 25 अगर यहाँ पे हमारा मूलधन आ गया तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 25 और 9 कितना आ गया, 34 आ गया। अब आपने देखा क्वेश्चन में चीज़ कह रहा है कि मिश्र धन जो है, जो अमाउंट है वो बराबर है, आपको इन तीनों को बराबर करना पड़ेगा। समझना मेरी बात, जब आप इन तीनों को बराबर करोगे तो आपको, बहुत गौर से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब इन तीनों को बराबर करोगे तो आपको पहले वाले में यहाँ गुणा करना पड़ेगा 31 इंटू 34 को, दूसरे वाले में गुणा करना पड़ेगा आपको 28 इंटू 34 का, तीसरे वाले में गुणा करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 28 इंटू 31 का। जब इसका गुणा आप यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे, 25 तीनों में कॉमन रहेगा, 25-25 कट जाएगा, तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 31 इंटू 34, रेशियो 28 इंटू 34, रेशियो 28 इंटू 31। अगर आप देख रहे हो तो वही रेशियो आएगा 31 34 28 34 28 34 28 31, यानी कि यहाँ से भी फ्रैक्शन मेथड से भी वही रेशियो आ गया जो रेशियो हमारा यहाँ पे इस जगह निकल के आ रहा था। और उसके बाद की प्रोसेस तो आपको सेम है, रेशियो निकाला आएगा, 3 भागों के रेशियो मालूम पड़ गए हमको, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। इनका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे, जो जब तीनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 2874, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है 28,040। एक की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, सब में 10 जोड़ देना यहाँ पे, जो भी से गुणा करने के बाद आएगा कर लेना, तो आपका यही आ जाएगा 10,540, 9,520 और 8,880 रुपये, ही आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन